क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात गोस्वामी है। एक आपके घर की वीडियो वायरल हुई जहाँ पे पुलिस चौकी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप अवैध नशे का कारोबार करते थे। क्या था पूरा मामला, क्या था? मैं किसी तरह से अवैध कारोबार नहीं करता हूँ और हमको झूठा आरोप लगा के चौकी के सहायक उप निरीक्षक रामजी पांडे ने हमारे दरवाजे पर अचानक डायल 100 लेके पहुँचे। अचानक गाड़ी खड़ा किए और माँ बहन की गाली देते हुए हमारे काउंटर पे लात मारते हुए हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गए। तो हमने बोला कि साहब, इस तरह से क्यों हमारे काउंटर पे लात आप मार रहे हैं? क्यों, क्या अपराध हमने ऐसा किया है कि इस तरह से हमको हमारे घर में घुस रहे हैं आप? तो बोले कि माँ बहन की गाली अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए और हमको धक्का मारते हुए मेरे बेडरूम के अंदर गए, जहाँ पे हमारी बीवी झाड़ू पोछा रूम में कर रही थी। इसके बाद बीवी को हमारे हाथ से इधर किए, झटक दिए, बोले कि हट जाओ। इसके बाद घर के अंदर बेडरूम में गए तो घर के अंदर में हमारे मतलब इंक्वायरी हुआ, जांच हुआ, किसी तरह से कोई अवैध चीज़ मिला ही नहीं। इसके बाद हमको बोले कि तुम सही सही बता दो कि बेचते हो कि नहीं। हम बोले साहब, मैं कभी अवैध धंधा किया ही नहीं हूँ, न करते हैं। और हमको बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, तब तुम तत्काल बता दोगे। इसके बाद हमको बोले कि तुम चलो चौकी चलो, इसके बाद तुम बताओगे, यहाँ नहीं बताओगे। तो फिर हमको ज़बरदस्ती करके चौकी में अपनी डायल 100 में बैठाने का दबाव बनाने लगे। तो हमने बोले क्या जुर्म किया है, मैं नहीं बैठूंगा। उसके बाद हमारे ऊपर वो बोले, हमारी बीवी बच्ची बोलने लगे, छोटा सा मेरा बच्चा था, वो रोने लगा, बिलखाने लगा कि इस तरह से हमारे पापा को मत ले जाइए, हमारे पापा कुछ नहीं किए हैं। और बच्चा मेरा रो रहा था। बीवी हमारी बोल रही थी कि क्या कसूर है कि इनको इस तरह से आप गाली दे रहे हैं, किस तरह से रिवाल्वर निकाल के तान रहे हैं, कौन सा जुर्म किए हैं। वो रिवाल्वर मेरे ऊपर तान दिए कि नहीं चलोगे चौकी तो मैं मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो हमने बोला कि हम क्या जुर्म किए हैं कि ऐसा मार देंगे, इस तरह से कट्टा रिवाल्वर दिखा रहे हो हमको, क्या गलत किए हैं। तो हमको ज़बरदस्ती उनके पुलिस वाले बैठा के हमको दबाव बनाए। इसके बाद हमारा हाथ पैर मोड़ के हमको ज़बरदस्ती डायल 100 में डाल दिए। इसके बाद हमारी बीवी हमारी रोड तो दुकान के बाहर जब निकली तो हमको मार के अंदर डाल रहे थे गाड़ी के अंदर। इसके बाद वो हमारी बीवी का भी नहीं सुने, हमारा बच्चा रोने लगा तो भी नहीं सुने। इसके बाद हमको ले जाके चौकी में बोले कि तुमको अभी मैं गांजा के जुर्म में नहीं, गांजा के जुर्म में तुम बच जाओगे, लेकिन कोरेक्स मंगवा के शक्ति नगर से तुमको मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ये तुम मत समझो कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ। रामजी पांडे मेरा नाम है, मैं सीधा गाड़ दूंगा तुमको। तुम अभी हमको नहीं जानते हो, तुमको अब मैं कौन हूँ। इस तरह से हमको चौकी में लॉकअप में बंद करके हमको मारा गया। इतना मारा गया कि हमारे पूरे शरीर में, पूरे पैर में सूजन आ गया था। उसके बाद मेरा भाई पहुंचा तो बोलने लगा कि आप क्यों इस तरह से मेरे भाई के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्या कसूर था उसका। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई कोरेक्स बेचता है। उसके बाद कि हमारे घर से जो कि किसी तरह से कोई अवैध चीज़ नहीं मिला है, न तो मैं अवैध धंधा करता ही हूँ, कभी नहीं किया हूँ, न कभी करेंगे, न कभी सपने में भी नहीं सोचे हैं। नहीं, एक बात उसमें आप आवेदन में ये भी आरोप लगा रहे हैं पैसे की मांग की गई, क्या मामला है? पैसे वाला क्या? पैसा में क्या है कि पैसे में बोले कि कम से कम 50,000 रुपये लगेगा, क्योंकि ऊपर तक शिकायत पहुंच गई है। तो हमने बोला कि ऊपर तक शिकायत क्या गया है, क्या जुर्म, क्या अपराधी हूँ कि क्या मेरा लिस्ट भेज दिया ऊपर में, क्या शिकायत किया है। तो बोल रहे हैं गया है, इतना दो, नहीं तो अभी मैं चालान कर दूंगा। कितना मांग रहे थे? वो 50,000 का डिमांड किए थे, जो कि हमने किराना की दुकान में मैं कितना 50,000 कहाँ से पाऊँ पैसा कि उनको दूँ। इसके बाद मैं अपने घर परिवार से किसी तरह से 15-20 हज़ार रुपये कर्जा लिए, कुछ पैसे अपने पापा से लिए। इसके बाद मेरा भाई करीब 35,000 रुपये लेके उनको आके बढ़न में अभिषेक होटल के पास दिए। और तब हमको वहाँ से सिपाही से फ़ोन किए, बोल रहे हैं कि सभी कागज़ों पे साइन करवा लेना और एक इसका फ़ोटो भी ले लेना और पूरे कागज़ पे भी साइन करवा लेना, क्योंकि ये अपराधी है। जो कि मैं किसी तरह से अपराध नहीं किया हूँ, ना तो कोई मेरे पास आदतन अपराधी कभी
किसी तरह से रिकॉर्ड में भी नहीं है। अच्छा, थाने आप में। एक मेडिकल की पर्ची उसमें एक आ रहा था, मेडिकल करवाने भी गए थे, क्या निकला मेडिकल में? मेडिकल के लिए मैं उसी दिन रात में हमको दर्द होने लगा। इसके बाद मैं 10 बजे घर से अपने चला, रात को उसी दिन 15/3/24 को ही अपने घर से 10 बजे रात को मेडिकल के लिए मैं बढ़न थाने में गया। बढ़न थाने वाले हमारे यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद मुझे मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, एमएलसी तैयार करके। इसके बाद हमको वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद हमको घर भेजा गया। आप क्या चाहते हो कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी पुलिस वाला हो, अगर इस तरह से किसी के साथ बर्ताव करता है तो उसको नौकरी से सस्पेंड किया जाए और हमें इसी तरह से उचित न्याय दिलाने का कष्ट किया जाए। इसी तरह से मैं पीड़ित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात गोस्वामी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम रजबांध के रहने वाला हूँ।